आधुनिक यूरोप से ज्यादा विकसित थी प्राचीन हिंदू घाटी की सभ्यता, जिसका विस्तार भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर अफगानिस्तान तक हुआ करता था। दुनिया की विकसित सभ्यताओं की यदि बात की जाए तो अब तक जो खुदाई की गई है और जो नगर इस घाटी में के मिले हैं, वो वर्तमान यूरोपियन शहरों से विकास और उनके बसाने की तकनीक में काफी आगे हैं। स्विमिंग पूल से लेकर घरों को बनाने, ड्रेनेज सिस्टम सब वाकई काफी विकसित हैं। यूरोपियन देश इस मामले में सिंधु घाटी की सभ्यता के जो नगर अब तक मिले हैं वो कहीं भी नहीं ठहरते। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में प्रमुख स्थान रखती है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, तीन शुरुआती काल क्रमों में से एक थी। और इन तीनों में सबसे व्यापक, सबसे चर्चित इसका कालखंड कुछ शोधकर्ता 8000 साल पहले मानते हैं, मतलब महाभारत से पूर्व यह सभ्यता थी। सिंधु घाटी का विकास प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखी गढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2004 को भिरंडाणा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाई के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और अनेक बार इसके शहर बसे और उजड़े। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की तो उन्हें वहां बनी ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में ही कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। इस क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में पहली बार भारतीय पुरातन विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया, उन्होंने खुदाई की। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता माना गया है। उन्होंने ही सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया, इसकी खुदाई की, इस बारे में दुनिया को बताया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इस कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीयकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य उपयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के करीब 1400 केंद्रों को अब तक खोजा जा चुका है, जिनमें से 925 केंद्र अकेले भारत में। 80% सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास यह सभ्यता बसती थी। अगर इसकी खुदाई की बात की जाए तो अब तक मात्र 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल अत्यंत व्यापक था। सिंधु इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण भिन्नताओं की वजह से इसको इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी के कारण यहाँ रहने वालों को हिंदू कहा जाने लगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। यह सभ्यता इतनी विकसित थी कि आज भी हैरानी तमाम वैज्ञानिक मानते हैं। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक मैं शेखर शर्मा न्यूज़ ट्रैकर के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।